स्वागत है दोस्तों आप सभी का एनबीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में, जिसमें अपन बात कर रहे थे कक्षा 12 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 संततता और अवकलनीयता के बारे में। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों आपने देखा था कि हमने संततता के बारे में बात की थी और उसमें आपकी प्रश्नमाला 6.1 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा था और उनमें अधिकतर क्वेश्चन आपके हो गए थे। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके रह गए जिनकी अब हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपके देखते हैं प्रश्नमाला 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो आपके पास क्या दिया है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक फलन दिया है f(x = x माइनस) और ये आपका है अधिकतम पूर्णांक फलन बोलते हैं इसको। महत्तम पूर्णांक फलन x है और इसकी x बराबर 3 पर संततता की आपको जांच करनी है। तो देखो इसमें क्या दिया है, आपको एक फलन दिया है ये जिसकी x बराबर 3 पर संततता की जांच करनी है। तो इसको देखते हैं। संततता की जांच करने के लिए आपको वही 3 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो क्या करना है, x बराबर 3 पर फलन का मान, इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा, और देखते हैं कि तीनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो देखते हैं, सबसे पहले x बराबर 3 पर फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन के मान को अपन f3 से लिखेंगे। तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस फलन में इसका मान लिखते हैं 3 माइनस, और यह महत्तम पूर्णांक फलन है x का मान अपने पास है 3। तो देखो इसमें यह आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन दिया है। तो इसके लिए आपको महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा याद होनी चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो यह आप कक्षा 11 में देखे होंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है कि महत्तम पूर्णांक फलन इसमें आपके पास अधिकतम पूर्णांक लिया जाता है। जैसे मान लो x का मान आपके पास है 2.999, इस तरह से है, और ये महत्तम पूर्णांक है। तो इसका मान क्या आएगा, इस पूर्णांक के बाद वाले वैल्यूज आपको नहीं देखने, सिर्फ पूर्णांक मान देखना है कितना है। पूर्णांक के बाद चाहे कितना ही हो वो मान नहीं लेना है। इसका मान कितना आता है, 2 आता है। अगर यह है 2.0001 तो भी महत्तम पूर्णांक का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और 3.0001 तब इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसका मान तब तक 2 रहेगा जब तक कि इसका मान यहाँ पे पूर्णांक 3 पूरा तब तक नहीं आ जाता। अगर ये पूरा 3 नहीं आता है तब तक इसका मान 2 ही रहता है। 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा होने पर ही इसका मान 3 रहेगा। अगर जैसे आपके पास ये महत्तम पूर्णांक है, यहाँ पे दिया है, जैसे ये है महत्तम पूर्णांक है x, तो इसका आपको जांच करनी है x बराबर 3 पर। तो ये मान 3 तब होगा जब तक यहाँ 3 नहीं आ जाता। अगर 3 में कोई स्मॉल राशि भी कम होती है तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा। और 3 से अगर थोड़ी सी भी अधिक हो जाएगा तो भी 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आपके पास आता है 3 माइनस, और इसका मान आएगा 3। तो इस तरह से इसका मान आपके पास कितना प्राप्त हुआ, 3 माइनस 3 0। यानी फलन का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद निकालते हैं बाईं सीमा का मान। तो बाईं सीमा को अपन किससे लिखेंगे, f3 माइनस 0 से, और इसको लिमिट में चेंज कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, और इसको फलन के मान में लिखते हैं। और फलन का मान आपके पास ये दिया है, तो यह आएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और x की जगह पे आपके पास लिखना है 3 माइनस एच, तो ये आ गया 3 माइनस एच और यह है महत्तम पूर्णांक 3 माइनस एच। इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, देखो यह है 3 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच और यह महत्तम पूर्णांक है 3 माइनस एच। देखो यहाँ पर अगर 3 से थोड़ी सी भी राशि कम होती है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये लिमिट आपके पास क्या आएगी, h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया और 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1, यानी कि बाईं सीमा का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। फिर अपन निकालते हैं दाईं सीमा का मान। तो दाईं सीमा को आप लिखेंगे f 3 प्लस 0 से, और f 3 प्लस 0 इसको क्या करेंगे, अब लिमिट में चेंज कर दिया, तो यहां लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। इसको फलन के मान में लिख दिया, जो आपके पास ये दिया है, यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे आएगा यह है 3 प्लस h दाईं सीमा। और यह है 3 प्लस h, तो इसका मान क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h और यह है इस महत्तम पूर्णांक का मान 3 से ज्यादा है, तो यानी कि 3 प्राप्त होगा। और h टेंस टू 0 करेंगे तो h 0 हो गया और 3 माइनस 3 इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 0। तो देखो यहाँ पे क्या आया, अपने पास फलन का मान तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और बाईं सीमा का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और दाईं सीमा का मान कितना आ रहा है, 0। ये दो तो बराबर है, लेकिन बाईं सीमा का मान क्या है, इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फलन संतत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी बाईं सीमा है और ये है इसकी दाईं सीमा, ये क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फलन संतत नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नमाला 6.1 का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपन ने देख लिया था और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके पास एक फलन दिया है और इस फलन का मान दिया है -x², 4x - 3, 5x² - 4x, और ये बिंदु दिया है आपके पास। ये दिया है -1 <= x है और <= है 0, और ये दिया है 0 x <= 1। और अगला पॉइंट दिया है 1 से ये 2 के मध्य, और आपको जांच करना है, यह अंतराल दिया है संवृत अंतराल -1 से 2 के बीच। तो इस संवृत अंतराल में फलन की संततता की जांच करनी है। बुक का क्वेश्चन नंबर है
4 और इसमें आपके पास ये एक फलन दिया है। इस फलन में आपको ज्ञात करना है कि फलन संतत है या नहीं है। तो संततता के लिए क्या करेंगे, संवृत अंतराल में संततता देखना है। सबसे पहले देखते हैं बिंदु x बराबर -1 पर। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये इसका बायां बिंदु है, यानी कि इस पर क्या होना चाहिए, बाईं ओर से संतत होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे x बराबर -1 पर। x बराबर -1 पर जांच करते हैं। तो x बराबर -1 पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे फलन का मान। फलन का मान, तो फलन का मान क्या होगा -1 पर, f-1। और ये क्या होगा, फलन का कौन सा मान काम में आएगा, -1 के बराबर। तो x का मान -1 के बराबर कहाँ है, ये। तो फलन का ये वाला मान काम में आएगा, यानी -x²। और x की जगह पे -1 लिख दिया, इसका स्क्वायर क्या आया, -1 आया। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, क्योंकि ये इसका बायां बिंदु है तो किधर से, दाईं तरफ से संतत होना चाहिए। तो क्या निकालेंगे, दाईं सीमा का मान निकालेंगे। f-1 दाईं सीमा यानी +0, इसको लिमिट में चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये आ गया f-1 प्लस h। इसको क्या करा, फलन के मान में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर स्मॉल राशि h जुड़ रही है, इसका मतलब >0, यानी कि -1 से अधिक हो गया x का मान। तो x का मान -1 से ज्यादा, x का मान -1 से ज्यादा किस में है, इसी में है। तो ये वाला मान काम में आएगा, ये यहाँ पे लिखा अपन ने, लिमिट h टेंड्स टू 0। और यह है -x², x की जगह पे क्या लिखा, -1 प्लस h, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो ये h तो 0 हो गया, यहाँ -1 बचेगा, इसका स्क्वायर 1। इस तरह से इसका मान क्या आया, -1। यानी क्या है, इस बिंदु पर दाईं तरफ से संतत है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि f-1 ये बराबर है f-1 प्लस 0, यानी कि दाईं सीमा के बराबर, इसलिए x बराबर -1 पर f(x) ये जो फलन दिया है दाईं ओर से संतत है। फिर इसके बाद देखते हैं इसका, यह है दायां बिंदु, इस पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए। तो x बराबर 2 पर फलन की जांच करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं x बराबर 2 पर, यहां लिखेंगे x बराबर 2 पर, इस पर निकालते हैं फलन का मान। और यह आ गया f2। तो x बराबर 2 पर फलन का मान कौन सा है, ये वाला मान काम में आएगा। यहाँ x की जगह पे क्या लिखा अपन ने, 2, स्क्वायर है -4 × 2, इसको सोल्व किया अपन ने। और ये आ गए कितने, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 5 से इंटू कर दिया, कितना आ गया, 20 आ गए, -8, और ये कितने आए, 12। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, बाईं सीमा का मान। तो यह है बाईं सीमा। बाईं सीमा को किससे लिखेंगे, f(2-0) से। इसको लिमिट में बदल दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(2-h). तो ये कौन सा मान काम में आएगा, 2 से छोटा वाला मान देखना है। तो 2 से छोटा वाला मान, 2 से छोटा वाला मान देखना आपको कि 2 से छोटा वाला मान कौन सा है। इसमें 2 से छोटा वाला मान ये वाला मान है, तो ये काम में लेना आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस फलन के मान में ये लिखना आपको, यह है 5x² है, x की जगह पे आपने लिख दिया 2 - h का स्क्वायर -4, और ये है 2 - h। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये होल स्क्वायर है, इसको खोलना है आपको,
और h टेंस टू 0 करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 होल स्क्वायर खोलेंगे। तो होल स्क्वायर खोलते हैं, यह है 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4h प्लस यह है h स्क्वायर। ये फिर इसके बाद ये वाला दिया है, ये आपके पास दिया है लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, और ये आगे है माइनस के, इसको अंदर गुणा कर दिया तो क्या आ गया 8, और ये प्लस का 4h। इसको आगे सोल्व किया तो लिमिट h टेंस टू 0 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गए 20 माइनस 20h प्लस 5h स्क्वायर, और यह है -8 प्लस 4h। तो यहां से इसका मान आता है लिमिट h टेंस टू 0, और इसको सोल्व कर दिया तो यह आ गए 12, और यह है माइनस के 16h प्लस 5h स्क्वायर। h टेंस टू 0 करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस पर x बराबर 2 पर फलन का मान ये है 12, और इसकी बाईं सीमा का मान भी कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि क्या है दोनों बराबर है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x बराबर 2 पर फलन का मान और इसकी बाईं सीमा, और बाईं सीमा इससे लिखा जाएगा दोनों बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन f(x) बाईं ओर से संतत है। अब क्या देखेंगे कि संवृत अंतराल में संतत होने के लिए क्या होता है, यहाँ पर दाईं तरफ से संतत होना चाहिए, x बराबर 2 पर बाईं ओर से संतत होना चाहिए, और विवृत अंतराल -1 से 2 इसमें क्या होना चाहिए फलन संतत होना चाहिए। तो अब विवृत अंतराल -1 और 2 इसमें क्या करना है, संततता की जांच करनी है। तो इसमें देखते हैं, तो इसके बाद देखेंगे इस विवृत अंतराल में संततता की जांच करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन बिंदु x बराबर, इस अंतराल में कौन कौन से बिंदु आएंगे, तो सबसे पहले बिंदु आएगा x बराबर 0। तो बिंदु x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर संततता की जांच करने के लिए पहले निकाला अपन ने फलन का मान f0। तो फलन का मान x बराबर 0 पर ये कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा। तो इस तरह से ये आ गया 0। इसके बाद निकालते हैं बाईं सीमा, और बाईं सीमा को अपन लिखेंगे f0 - 0, लिमिट में चेंज कर दिया तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h। अब फलन को मान लिखना है इसमें, तो फलन का मान कौन सा आएगा f0 - 0 यानी कि 0 से छोटी राशि, और 0 से छोटी राशि कौन सी होएगी, ये वाला। तो ये वाला फलन का मान काम में लेना है, और यह है
माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ गया 0 माइनस एच का स्क्वायर। एच टेंस टू 0 करेंगे और एच टेंस टू 0 करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 0। अब क्या निकालते हैं, दाईं सीमा का मान। तो ये आ गई दाईं सीमा f0 प्लस 0। इसको लिमिट में चेंज कर दिया तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो ये फलन का कौन सा मान काम में आएगा, स्मॉल राशि h जुड़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान 0 से अधिक हो गया। और 0 से अधिक है तो 0 से अधिक वाले में कौन सा मान काम में आएगा, ये वाला मान काम में आएगा 4x माइनस 3। तो यहां लिमिट h टेंस टू 0, इसमें मान लिखना है। तो यह है 4, x की जगह पे क्या लिखा 0 प्लस h माइनस 3। h टेंस टू 0 करना है, h टेंस टू 0 करेंगे तो ये क्या हो गया 0। इस तरह से इसका मान क्या आ गया, यह आ गया -3। यानी दाईं सीमा का मान कितना प्राप्त हुआ अपने पास, -3। यहाँ क्या देख रहे हैं अपन कि फलन का मान और बाईं सीमा तो बराबर है लेकिन दाईं सीमा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बिंदु पर संतत नहीं है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि फलन का मान यह है f0 इज इक्वल टू इसकी बाईं सीमा डज नॉट इक्वल टू दाईं सीमा। ये दो तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx संतत नहीं है। अब इस बिंदु पर फलन संतत नहीं है तो इस विवृत अंतराल में भी क्या होगा, संतत नहीं होगा। विवृत और विवृत अंतराल में संतत नहीं है तो इस संवृत अंतराल में भी संतत नहीं होगा। और संवृत अंतराल में संततता के लिए क्या होना चाहिए, -1 पर दाईं तरफ से संतत होना चाहिए और 2 पर बाईं तरफ से संतत होना चाहिए। और इस विवृत अंतराल में फलन संतत होना चाहिए। x बराबर 0 पर संतत नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहां लिख सकते हैं अतः फलन fx अंतराल यह है संवृत अंतराल -1, 2 में संतत नहीं है। अगर किसी एक भी बिंदु पर संतत नहीं है तो इस पूरे अंतराल में फलन संतत नहीं होगा। तो संवृत अंतराल में संतत होने के लिए इसके सभी बिंदुओं पर संतत होना चाहिए, इस पर दाईं तरफ से होना चाहिए और इस पर बाईं तरफ से संतत होना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर संतत नहीं है तो इस संवृत अंतराल में भी फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा। अब इस तरह से आपके प्रश्न वाला है 6.1, इसके जो क्वेश्चंस थे अधिकतर वो आपने देखे हैं। तो संततता का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं अपन अवकलनीयता के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी। तो अवकलनीयता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि अवकलनीयता क्या होती है। तो देखो अवकलनीयता क्या होती है। अवकलनीयता
होने के लिए, अवकलनीय होने के लिए सबसे पहले फलन को संतत होना चाहिए। संतत फलन ही अवकलनीय हो सकते हैं। अगर फलन संतत नहीं है तो वो फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यदि, ऐसे कह सकते हैं, कोई फलन, कोई संतत फलन, कोई संतत फलन f(x) और बिंदु की बात करते हैं x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि फलन के वक्र के इस बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो देखो कौन से फलन अवकलनीय होते हैं। यदि कोई संतत फलन f(x) है तो वह फलन x बराबर a पर संतत होगा यदि फलन के वक्र के इस बिंदु पर, जो बिंदु आपके पास दिया है x बराबर a, इस पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके, तो वह फलन क्या होता है? अवकलनीय होता है। या इसके विपरीत हम ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर a पर कोई फलन अवकलनीय नहीं होगा यदि इस बिंदु पर फलन का वक्र टूटा हुआ हो या वक्र की दिशा में कोई कोणीय परिवर्तन हो रहा हो। यानी सीधी सी बात यह है कि इस पर स्पर्श रेखा का अस्तित्व नहीं हो तो वो क्या होगा? अवकलनीय नहीं होगा। यह बात करते हैं डेफिनेशन की। क्वेश्चंस के लिए बाद में देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से करना है। अपन डेफिनेशन की बात कर रहे थे। तो अवकलनीय फलन कौन से होते हैं? कोई संतत फलन है f(x), x बराबर a पर अवकलनीय तब होता है यदि इस बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा का अस्तित्व होता है। जैसे बात करते हैं अपन sin x का वक्र देखते हैं। हमें पता है कि sin x का वक्र किस तरह से आता है। इस तरह से आता है sin x का वक्र। अब इसके किसी बिंदु की बात कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें अगर π/2 की, इस बिंदु की बात करें तो इस पर अगर अवकलनीय की जांच करनी हो तो हमें पता है कि इस पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब इस बिंदु पर क्या होगा? फलन अवकलनीय हो सकता है। यह है कोई फलन है f(x) बराबर sin x हो। तब इस वक्र के किसी बिंदु की बात करें तो उस पर क्या है? फलन अवकलनीय होगा, क्योंकि किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व हो सकता है। और यदि बात करें अपन कोई फलन है f(x) बराबर tan x की, तो अपने को पता है कि tan x का वक्र किस तरह से आता है। तो tan x का वक्र इस तरह से आता है। तो अगर इसके बिंदु π/2 की बात करें तो इस पर एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि इस बिंदु पर फलन संतत भी नहीं है, यानी कि टूटा हुआ है।
इस तरह से tan x का वक्र आता है अपने। तो tan x का वक्र क्या है, π/2 पर या 3π/2 पर क्या है, ये संतत नहीं होता है, यानी कि टूटा हुआ होता है। तो इस बिंदु पर फलन संतत भी नहीं होगा और अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये बातें समझने के लिए है, अपने को क्वेश्चंस देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब अवकलनीयता से पहले अपने को एक चीज और देखनी है जो आप 11वीं क्लास में देखे थे, और वो है अवकलज। कि अवकलज क्या है, डेरिवेटिव। तो आपने देखा होगा कि अवकलज क्या होता है, कि माना कोई फलन है और ये फलन है संतत फलन। y बराबर f(x) कोई संतत फलन है। तो यदि x में अल्प वृद्धि, x में कोई अल्प वृद्धि लेते हैं अपन डेल x, की जाए, x के मान में कोई अल्प वृद्धि डेल x की जाए, तब क्या होगा, इसके संगत y में वृद्धि डेल y होगी। तो इस स्थिति में भिन्न डेल y अपॉन डेल x की सीमा जब क्या हो, डेल x टेंड्स टू 0 हो। इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात यानी इस भिन्न की सीमा डेल x टेंड्स टू 0 पर, यानी लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x को y का x के सापेक्ष अवकलज, y का x के सापेक्ष अवकलज कहते हैं। देखो अवकलज क्या होता है, कि यदि कोई संतत फलन है आपके पास y बराबर f(x), तो यदि x के मान में अल्प वृद्धि डेल x की जाए, तब y के मान में वृद्धि क्या होगी, डेल y होगी। यानी x के मान में अल्प वृद्धि डेल x की जाती है, तो इसके संगत y के मान में कितनी वृद्धि होती है, डेल y होगी। तब इस स्थिति में क्या है, ये भिन्न है आपकी डेल y अपॉन डेल x। इसकी सीमा जब डेल x टेंड्स टू 0 हो, यानी इसकी डेल x टेंड्स टू 0 पर सीमा, उसको किस तरह से लिखेंगे अपन, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। तो इस सीमा को y का x के सापेक्ष अवकलज कहते हैं, या इसको अवकल गुणांक भी कहते हैं। y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। और इसको व्यक्त किस तरह से करते हैं, इसे dy बाई dx या फिर y डैश से व्यक्त करते हैं। तो यह है अवकलज की बात करते हैं। ठीक है, तो अवकलज क्या है, एक भिन्न है डेल y अपॉन डेल x की सीमा जब डेल x टेंड्स टू 0। तो यह है आपका अवकलज। इसको और देखते हैं अपन डिटेल से।
कि अवकलज किस तरह से निकालते हैं। यदि मान लो आपके पास कोई फलन दिया है y बराबर fx, तो इसके अवकलज की बात करें तो अपन ने देखा था अवकलज किस तरह से होता है कि यदि x के मान में कितनी वृद्धि की जाए डेल x, तो y में कितनी वृद्धि होगी डेल y, यानी क्या होगा y प्लस डेल y, ये बराबर क्या होगा f x प्लस डेल x, इस तरह से होगा। यहाँ से अगर अपन डेल y का मान निकाले तो इसलिए क्या होगा डेल y बराबर क्या होगा, ये इधर होगा, इसको माइनस करेंगे तो f x प्लस डेल x, यानी इसी को इसमें माइनस कर दे। fx ये किसका मान है डेल y का। अब अपन अवकलज की बात करते हैं। अवकलज में क्या देखा था अपन ने कि अवकलज क्या होता है डेल y अपॉन डेल x करना होगा, फिर इसकी लिमिट लगानी होगी। इसके अपॉन डेल x, तो इसका अवकलज को अपन किससे लिखते हैं dy अपॉन dx से, और ये क्या होगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x इसके बराबर होता है। तो ये हो गया लिमिट डेल x टेंस टू 0, और इस भिन्न का मान आपके पास ये दिया है। डेल x, तो ये क्या है अवकलज है। अब यहां पर y बराबर fx है, तो y को fx से चेंज भी कर सकते हो, इसकी जगह y की जगह क्या लिख सकते हैं अपन fx लिख सकते हैं। ये y डैश के बराबर भी होता है, तो अवकलज को अपन f डैश x इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये होगा डेल y अपॉन डेल x, और इसका मान आपके पास ये दिया है। यह है डेल x, तो यह है आपका अवकलज। अवकलज किसके बराबर होता है लिमिट डेल x टेंस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल x। इस तरह से अपन अवकलज याद करते हैं। तो ये थोड़ा सा अवकलज के बारे में देखा था। अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं अपन अवकलनीयता के बारे में। तो ये अवकलज था। अब देखो इसमें बायां और दायां अवकलज की बात करते हैं। तो बायां अवकलज, तो बायां अवकलज किस तरह से निकालेंगे। लेफ्ट डेरिवेटिव है ये, जिसमें आपके पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, ये यहां पे लिख सकते हो। यदि कोई संतत फलन एफ एक्स है तब, यदि कोई संतत फलन है एफ एक्स तब इसका बायां अवकलज, इसके बायां अवकलज को अपन एल एफ डैश एक्स से लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव है, या फिर इसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स माइनस 0 से। ये वाला काम में लेना अपने को अधिकतर। और ये किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिमिट में चेंज करें तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स
अपॉन माइनस एच। ये होता है इसका बायां अवकलज। और इसके दायां अवकलज को किस तरह से लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे आर एफ डैश एक्स, या फिर इसको लिखा जाएगा एफ डैश एक्स प्लस 0। यह होता है, इसके मान कितना होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस तरह से यह है इसका दायां अवकलज का मान। यहां पर क्या है? एफ एक्स क्या है? फलन का मान है। और ये x है, कोई बिंदु है। अगर किसी बिंदु की बात करें अपन, बिंदु x बराबर a पर, तब क्या होगा? ये होगा a माइनस 0। x की जगह पे क्या आएगा? a आ जाएगा। तो बायां और दायां अवकलज है कि यदि कोई संतत फलन एफ एक्स है तब x बराबर a पर इसका बायां अवकलज यह होगा एल एफ डैश ए से, और यह होगा एफ डैश ए माइनस 0, जिसका मान किसके बराबर होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और इसका दायां अवकलज किस तरह से होगा? आर एफ डैश ए, इसका ये होगा एफ डैश ए प्लस 0 से लिखा जाएगा। इसका मान किसके बराबर होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यह है बायां अवकलज और दायां अवकलज। तो अब देखते हैं अवकलनीयता। तो देखो, कोई फलन अवकलनीय कब होता है? जब इसका बायां और दायां अवकलज क्या हो? बराबर हो। यानी कोई फलन, और ये फलन है संतत फलन। एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि इसका बायां अवकलज, जो किससे लिखा जाएगा? एफ डैश ए माइनस 0, ये किसके बराबर होना चाहिए? दायां अवकलज के बराबर, जो होगा एफ डैश ए प्लस 0। तो बायां और दायां अवकलज अगर बराबर होगा तो वह फलन क्या होगा? अवकलनीय होगा। और बायां अवकलज और दायां अवकलज किस तरह से निकालते हैं वो अभी अपन ने देखा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपके पास कोई फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसकी अवकलनीयता के बारे में देखते हैं कि यह अवकलनीय है या नहीं है। और बिंदु है आपके पास x बराबर a पर, देखते हैं। तो अवकलनीयता की जांच करते हैं। ये कोई एग्जाम्पल देखते हैं। तो अवकलनीय होने के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहले निकालेंगे इसका बायां अवकलज, फिर क्या निकालेंगे? दायां अवकलज, और देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो इस बिंदु पर देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं फलन का मान, जो कि यहाँ पे काम में आएगा।
यह बराबर क्या होगा, e की पावर a। अब देखते हैं बायां अवकलज। ये होगा f डैश a माइनस 0। तो इसका मान किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। यहाँ पर इनके मान लिखते हैं। तो f a माइनस h, ये यहाँ से इसके मान लिखना है फलन का। तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a माइनस h, और ये है माइनस का f a का मान कितना है, e की पावर a अपॉन माइनस h। इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0। देखो यहां से क्या है, e की पावर a कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर माइनस h और माइनस 1 और अपॉन माइनस का h। अब इसको सोल्व करके देखना है। तो यहां पर क्या करना होगा, इसका प्रसार करना होगा अपने को e की पावर माइनस h का। अब ये प्रसार क्या होता है, देखो e की पावर x का प्रसार तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से होता है। यहाँ पे कौन सा है, e की पावर माइनस h है। तो e की पावर माइनस x का प्रसार वो कौन सा होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से होगा। तो इसका प्रसार खोलते हैं अपन। e की पावर a, e की पावर माइनस एक्स के प्रसार से इसको खोलेंगे। तो ये क्या होगा, 1 माइनस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से होगा। और ये है माइनस 1 अपॉन माइनस h। इसको आगे सॉल्व किया तो ये क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0। ये है e की पावर a, और ये है 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो माइनस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से होगा प्रसार। और अपॉन है माइनस h का इसमें भाग लगा दिया। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a, और ये होगा माइनस 1, माइनस h का भाग लगाना है। तो 1 माइनस का h अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस का एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो इसका मान यहाँ से क्या आ गया, e की पावर a प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या निकाला अपन ने, बायां अवकलज ज्ञात किया है, जो क्या आया है, e की पावर a। अब ज्ञात करना अपने को इसका दायां अवकलज। देखो यहाँ पर क्या है, बायां अवकलज का मान आया है e की पावर a। अब ज्ञात करेंगे दायां अवकलज। तो दायां अवकलज का मान निकालते हैं। दायां अवकलज को किससे लिखा जाएगा, f डैश a प्लस 0 से। और इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। तो अब फलन का मान काम में लेते हैं। तो फलन का मान यहाँ पे लिखेंगे, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 तो f a प्लस h, तो इसमें लिखेंगे e की पावर x में। तो क्या आया, e की पावर a प्लस h और माइनस एफ ए का मान कितना है, e की पावर a अपॉन h। इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, e की पावर a। तो यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर a यहाँ से क्या आ गया, कॉमन। तो e की पावर h माइनस 1
ये हुआ अपॉन h। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा अपने को, इसका प्रसार करना होगा e की पावर h का, जो e की पावर x के प्रसार से किया जाएगा। तो उसी तरह से इसको भी प्रसार कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a, और इसका प्रसार क्या होगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से होगा। फिर है -1 और बटे है h। इसको आगे सॉल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 माइनस हो गया, तो क्या बचे e की पावर a h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से होगा अपॉन h का इसमें भाग लगा दिया। तो यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a और 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से ये प्रसार होगा। अब लिमिट लगाएंगे इसकी h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका मान क्या आ गया, ये तो 0 हो गए और ये 1 होगा, जो इससे गुणा होकर क्या आ गया e की पावर a। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, इसका दायां अवकलज का मान भी क्या आया है e की पावर a। इसका मतलब बायां अवकलज का मान भी e की पावर a है और दायां अवकलज का मान भी क्या आया e की पावर a। तो बायां और दायां अवकलज दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इस बिंदु पर फलन क्या है, अवकलनीयत है। तो इस तरह से अवकलनीयता की जांच करेंगे अपन। अब आपकी बुक की कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं, उनकी चर्चा करते हैं, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।